प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रामायण का वह अद्भुत रहस्य सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का भाव और अधिक गहरा हो जाएगा। आखिर लक्ष्मण ने क्यों किया था प्रभु श्री राम से छल कि उन्हें मृत्यु दंड का दंड मिला? क्यों प्रभु के प्रिय भाई लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली? और क्या वास्तव में यह कोई पाप था या फिर एक दिव्य कर्तव्य? लक्ष्मण जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा में अपने जीवन के 14 वर्षों का त्याग कर दिया। उन्होंने न भोजन की चिंता की, न नींद की, केवल अपने आराध्य प्रभु की सेवा को ही अपना धर्म माना। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जब भगवान राम को अपने ही प्रिय भाई को मृत्युदंड का आदेश देना पड़ा। प्रभु श्री राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इनमें से लक्ष्मण उनके प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे। लक्ष्मण भी अपने भैया राम के लिए सदैव समर्पित रहे। जब श्री राम को वनवास मिला तो बिना एक क्षण की देर किए लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। हर सुख दुख में उन्होंने प्रभु का साथ निभाया। लेकिन समय ने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जब लक्ष्मण को अयोध्या और समस्त प्रजा की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। यह निर्णय उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय भैया राम के विरुद्ध खड़ा कर गया। यही कारण था कि प्रभु राम को अपने वचन की रक्षा हेतु लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। लक्ष्मण ने भी इसे पाप नहीं बल्कि अपने प्रभु की आज्ञा और धर्म मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने जल समाधि ले ली और अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा धर्म और सच्चा कर्तव्य वही है जिसमें व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग कर दे, लेकिन प्रभु की आज्ञा और सत्य से कभी विचलित न हो। यही त्याग और यही निष्ठा लक्ष्मण जी के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। इसलिए हे प्रिय दर्शकों, कथा को अंत तक सुनें और हृदय से एक बार पुकारें, जय श्री राम। एक विशाल बरगद के पावन वृक्ष पर एक गिद्ध और उसकी धर्मपत्नी निवास करते थे। दोनों का जीवन प्रभु कृपा से सुखमय और निश्चिंत बीत रहा था। उन्हें भोजन के लिए कभी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन सहचरी ने नम्रतापूर्वक मस्तक झुकाकर कहा, हे स्वामी, आज रात्रि में ठंडी बहुत अधिक है, नींद नहीं आ रही। कृपा कर कोई ज्ञानमयी कथा सुनाइए जिससे मन को शांति मिले और यह रात सरलता से बीत जाए। गिद्ध ने अपनी प्रिय को स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नेत्रों से देखी और अनुभव से जानी हुई है। यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञान देने वाली है। इसमें 5 ऐसे उपदेश छिपे हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, और यदि संकट आ भी गया तो प्रभु की कृपा से तुरंत निवारण हो जाएगा। गिद्ध ने आगे कहा, हे प्रिय, चाहे कोई कितना ही निकट क्यों ना हो, 3 बातें जीवन में कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। यही मानव कल्याण का रहस्य है। प्रिय श्रोताओं, यह घटना प्राचीन काल की है। एक वन में सर्प मंत्रियों का एक समूह मार्ग से जा रहा था। वे एक घने पीपल के वृक्ष की छाया में ठहर गए। उसी स्थान पर एक विशाल नागबिल था। एक मंत्री ने अपने साथियों से कहा, निश्चित ही यहां कोई बड़ा नाग होगा, चलो इसे बाहर निकालते हैं। सभी ने मिलकर उस बिल को खोदा और थोड़ी देर बाद एक भयंकर काला नाग बाहर आया। उन्होंने उसे पकड़कर अपने पिटारे में डाल दिया और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मंत्रियों ने विचार किया, आओ इसका विष निकाल लें। जब उन्होंने पिटारा खोला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वहां नाग नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक दिव्य मणिहार रखा था जो तेजस्वी प्रकाश से आलोकित हो रहा था। सभी प्रसन्न हो उठे और बोले, हमने तो नाग पकड़ा था, पर यह अनुपम रत्नहार कहां से आया? यह तो और भी मूल्यवान है। चलो इसे राजा के चरणों में अर्पित करें, निश्चित ही हमें प्रसन्नता और धन प्राप्त होगा। वे राजा सूर्यवंश की नगरी पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। राजा और उनके मंत्रीगण सभा में विराजमान थे। सर्प मंत्री ने मस्तक झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, हम तो सर्प पकड़ने वाले सेवक हैं, किंतु आज हमें मार्ग में एक अद्भुत रत्नहार प्राप्त हुआ। ऐसा हार आपकी महारानी के गले की शोभा बनेगा। ऐसा दिव्य हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा ने कहा, दिखाओ वह कैसा हार है। मंत्रियों ने पिटारा खोला।
वह अनुपम मणिहार देखकर पूरा दरबार विस्मित हो गया। राजा ने भी आश्चर्य से पूछा, यह दिव्य हार तुम्हें कहां से मिला? सर्प मंत्रियों ने मस्तक झुकाकर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह हमें मार्ग में प्राप्त हुआ। हमने सोचा क्यों न इसे आपके चरणों में समर्पित कर दें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह पावन भेंट स्वीकार करते हैं। राजा सूर्यवंश ने जब उस अद्भुत हार को देखा तो बोले, यह हार देखकर हमारी महारानी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सर्प मंत्रियों को उचित दान दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। सर्प मंत्री भरपूर धन लेकर दरबार से प्रसन्न होकर विदा हो गए। राजा ने वह टोकरी सहित हार अपने पास रख लिया। पूरा दिन राज दरबार का कार्य संपन्न करने के बाद जब सायंकाल हुआ तो राजा उस टोकरी को लेकर महल पहुंचे। महारानी के समीप जाकर उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार लाया हूं, जिसे देख तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। महारानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ऐसा कौन सा उपहार लाए हैं आप मेरे लिए? राजा ने उस टोकरी को महारानी की ओर सरका दिया और बोले, यदि विश्वास न हो तो स्वयं देख लो। महारानी ने जैसे ही पिटारे को खोला तो चकित रह गईं। उसमें एक तेजस्वी, सुंदर, अलौकिक बालक शयन कर रहा था। उस बालक के मुखमंडल से दिव्य प्रभा प्रकट हो रही थी। महारानी भाव विभोर होकर बोली, महाराज, इसमें तो एक अनुपम सुंदर बालक विराजमान है। राजा ने विस्मय से कहा, नहीं रानी, इसमें तो मणिहार था, ये बालक कैसे हो गया? राजा ने स्वयं टोकरी में झांक कर देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। उस दिव्य बालक को देख उनके हृदय में असीम आनंद उमड़ आया, क्योंकि राजा और रानी अब तक संतान सुख से वंचित थे। राजा ने मस्तक झुकाकर कहा, हे देव, यह निश्चित ही आपकी कृपा है। यह बालक हमें भगवान का वरदान है। आज से हम इसे अपना पुत्र मानकर लालन पालन करेंगे, किंतु इस रहस्य की चर्चा बाहर नहीं होनी चाहिए। किंतु भाग्य की गति देखिए, वहां कुछ दासियां वार्तालाप सुन रही थीं। महारानी ने जिज्ञासावश पूछा, महाराज, यह बालक आपको किसने दिया? राजा ने उत्तर दिया, दरबार में सर्प मंत्रियों का एक दल आया था। उन्होंने ही पिटारे में मणिहार अर्पित किया था, किंतु प्रभु की कृपा से दरबार से महल तक आते आते वह मणिहार इस दिव्य बालक में परिवर्तित हो गया। महारानी का हृदय आनंद से भर उठा। राजा और रानी ने उस दिन से बालक को पुत्र रूप में अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ ही समय में राजा ने अपने दरबार में घोषणा कर दी, हमारी महारानी के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर समस्त प्रजा हर्षित हो उठी। नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। नगरी में दीप जलाए गए और मंगल गीत गाए गए। राजा और रानी परम आनंद से उस बालक का लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया। वह बालक धीरे धीरे युवा हो गया। जब विवाह का समय आया तो राजा ने महारानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, हमें इसका विवाह किसी योग्य कन्या से कर देना चाहिए। रानी बोली, महाराज, यह तो अत्यंत शुभ विचार है। इस कार्य में विलंब उचित नहीं, शीघ्र ही इसका विवाह होना चाहिए। इसी समय सूर्यवंश के राज्य के समीप चंद्रविजय नामक राजा का राज्य था। उस राजा की कन्या का नाम था राजकुमारी कल्याणी। वह रूप, गुण और विद्या में अद्वितीय थी। जब उसका जन्म हुआ तब राजा ने उसे समस्त विद्याओं का ज्ञान दिलवाया। अतः वह 16 विद्याओं में पारंगत थी। राजा चंद्रविजय ने विचार किया, मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, अतः इसका उत्तम वर खोजना आवश्यक है। उन्होंने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और कहा, हे आचार्य, आप यह टीका सामग्री लेकर जाएं और हमारी कन्या के योग्य वर का चयन कर टीका कराइए। पुरोहित जी टीका सामग्री लेकर विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकले। उन्होंने अनेक राजकुमारों को देखा, परंतु किसी का तेज, किसी का सौंदर्य और किसी की विद्या कल्याणी के समान नहीं थी। भ्रमण करते करते वे राजा सूर्यवंश की नगरी में पहुंचे। उस समय दरबार सजा हुआ था। पुरोहित दरबार में प्रवेश करते ही राजा सूर्यवंश ने अनुमान लगा लिया कि यह कोई ब्राह्मण अवश्य है जो किसी राजकुमारी का संबंध लेकर आया है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित ने मस्तक झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं चंद्रविजय राजा का पुरोहित हूं।
उनकी कन्या कल्याणी का टीका लेकर आपके पास आया हूं। राजकुमारी कल्याणी 16 विद्याओं में पारंगत और अत्यंत रूपवती है। हमें ध्यात हुआ कि आपका राजकुमार भी विवाह योग्य है, अतः हम आपके चरणों में यह संबंध प्रस्तुत करने आए हैं। तब राजा सूर्यवंश ने प्रसन्न होकर कहा, हमारा एक पुत्र है, वह अत्यंत सुंदर और गुणवान है। परंतु यह रहस्य स्वयं राजा सूर्यवंश भी नहीं जानते थे कि उनका यह पुत्र वास्तव में नागलोक से आया हुआ है। राजा ने अपने पुत्र को पुरोहित को दिखाया। पुरोहित ने राजकुमार को देखते ही प्रसन्नता प्रकट की और उन्हें योग्य वर मानकर राजकुमारी कल्याणी के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह विवाह का शुभ समाचार लेकर अपने राज्य लौट गए। समय धीरे धीरे बीता। शुभ मुहूर्त आने पर राजा सूर्यवंश ने अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर सुसज्जित किया और बारात लेकर राजा चंद्रविजय के महल पहुंचे। वहां राजा चंद्रविजय ने बड़े प्रेम और आदर से बारातियों का स्वागत किया और अपनी पुत्री कल्याणी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के पश्चात राजा सूर्यवंश अपने पुत्र वधू सहित राजधानी लौट आए। समय चलता गया। एक दिन रानी ने राजा सूर्यवंश से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए, जिससे उसे राज्य संचालन का अनुभव हो। राजा ने सहर्ष सहमति दी और उसी दिन अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा सूर्यवंश निश्चिंत होकर रहने लगे और राजकुमार अत्यंत कुशलता से राज्य संचालन करने लगे। एक दिन राजकुमारी कल्याणी अपनी दासियों से वार्ता कर रही थी। तभी एक दासी ने कहा, महारानी, क्या मैं एक बात कहूं? आप अपने स्वामी से अवश्य पूछिए कि उनके वास्तविक माता पिता कौन हैं। यह सुनकर कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, यह कैसी बात कह रही हो? क्या हमारे महाराज सूर्यवंश के पुत्र नहीं हैं? दासी बोली, नहीं महारानी, आप भ्रम में हैं। वे उनके पुत्र नहीं हैं। मैं इतना नहीं जानती कि उनके वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि वे महाराज सूर्यवंश की संतान नहीं हैं। आप स्वयं ही उनसे पूछ लीजिए। अब तो राजकुमारी कल्याणी के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई। उसने निश्चय किया कि आज ही अपने पति से यह रहस्य पूछेगी। संध्या समय जब राजकुमार महल आए, तब कल्याणी ने मस्तक झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजकुमार ने कहा, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? कल्याणी ने कहा, आपके माता पिता कौन हैं? आप किस वंश से हैं? यह सुनकर राजकुमार विचलित हो गए। उन्होंने कहा, रानी, यह कैसी बात कर रही हो? महाराज सूर्यवंश और महारानी ही मेरे माता पिता हैं। परंतु कल्याणी जिद पर अड़ गई और बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको गंगा मैया की शपथ है, आप सच बताइए। अब राजकुमार गहन धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने रानी को बार बार समझाया, रानी, तुम व्यर्थ ही शंका कर रही हो, मैं सूर्यवंश का पुत्र हूं। परंतु कल्याणी अडिग रही। उसने कहा, यदि आप सच नहीं बताएंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अंत में राजकुमार बोले, ठीक है रानी, कल मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, पर यहां नहीं। हम वन विहार को चलेंगे और वहां मैं सब प्रकट कर दूंगा। अगले दिन रथ सजाया गया। राजकुमार और कल्याणी वन विहार के बहाने निकल पड़े और एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे। नदी देखकर कल्याणी बोली, महाराज, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? राजकुमार ने कहा, रानी, मैं पुनः कहता हूं, यह प्रश्न मत पूछो। यह रहस्य जानकर तुम्हें पश्चाताप ही होगा। परंतु कल्याणी नहीं मानी और अडिग होकर बोली, नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो, आप सच बताइए। राजकुमार नदी में उतरे और कमर तक जल में खड़े होकर बोले, रानी, अभी भी समय है, यह रहस्य मत जानो। परंतु कल्याणी ने हठपूर्वक कहा, नहीं, मुझे अवश्य जानना है। राजकुमार धीरे धीरे और गहरे उतरते गए। छाती तक जल में पहुंचकर पुनः बोले, रानी, यह प्रश्न हमें सदा के लिए अलग कर देगा। परंतु कल्याणी ने फिर वही आग्रह किया। तब राजकुमार मुख तक जल में पहुंचकर बोले, रानी, अब भी रुक जाओ, यह रहस्य मत जानो। परंतु जब कल्याणी नहीं मानी, तब राजकुमार ने अपना दिव्य नाग रूप धारण कर लिया। क्षण भर में वह जल के ऊपर विशाल फन फैलाकर प्रकट हुए और तत्क्षण नदी की गहराइयों में विलीन हो गए। वे फिर लौटकर नहीं आए। कल्याणी व्याकुल होकर पति को खोजने लगी।
परंतु उन्हें कहीं न पा सकी। अंततः दुखी होकर अपने रथ में बैठी और बोली, चलो महल वापस चलते हैं और महाराज को यह समाचार दें कि उनका पुत्र नदी में विलीन हो गया है। इस प्रकार राजकुमारी कल्याणी का जीवन विरह और रहस्य के सागर में डूब गया। सारथी ने महल पहुंचकर महाराज सूर्यवंश को विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलीन हो गए हैं। यह वचन सुनते ही महाराज का हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने तत्काल अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ उस पवित्र नदी के जल को खंगालो और मेरे पुत्र को खोज लाओ। राजा के आदेश से सैनिक, रानी कल्याणी और स्वयं महाराज उस नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्थान स्थान पर जाल डलवाए गए, गोताखोरों को लगाया गया, परंतु कुछ भी हाथ न लगा। अंततः सभी निराश होकर महल लौट आए। अब वृद्ध हो चुके राजा सूर्यवंश के लिए पुत्र वियोग असहनीय था। उनका मन यही मान बैठा कि उनका पुत्र नदी में डूबकर सदा के लिए चला गया। महारानी और राजकुमारी कल्याणी का दुख भी असीम था। कल्याणी अपने आप को ही दोष देने लगी, हाय, यदि मैंने पति से उनके वंश के विषय में प्रश्न न किया होता, यदि मैं हठ न करती, तो आज मेरा पति मुझसे दूर न होता। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। पश्चाताप से व्याकुल होकर भी कल्याणी अपने ज्ञान और विवेक से जानी जाती थी। वह 16 विद्याओं में निपुण थी। उसने गहन विचार किया और एक निर्णय लिया। उसने नगर में घोषणा करवा दी, जो कोई मुझे कोई नवीन कथा, प्राचीन रहस्य या अद्भुत घटना सुनाएगा, उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। अब प्रतिदिन विद्वानों और कथावाचकों की भीड़ कल्याणी के दरबार में लगने लगी। कोई रामायण का प्रसंग सुनाता, कोई महापुरुषों का इतिहास सुनाता। कल्याणी का जीवन अब कथा श्रवण में बीतने लगा। कुछ समय बाद उसी राज्य का एक वृद्ध व्यक्ति एक दिन वनमार्ग से गुजर रहा था। संध्या ढलते ढलते अंधकार घिर आया। भय से उसने निश्चय किया कि अब रात्रि में आगे न बढ़ना ही उचित है, क्योंकि वन में हिंसक पशु भी मिल सकते थे। वह समीप खड़े एक विशाल बरगद पर चढ़ गया और वहीं ठहर गया। रात्रि का समय था। निद्रा उसकी आंखों से दूर थी। मध्य रात्रि के समय उसने अद्भुत दृश्य देखा। पहले एक सेवक आया और समूचे वन को झाड़ने लगा। फिर दूसरा आया और जल का छिड़काव करने लगा। इसके पश्चात दिव्य आसन और सिंहासन सजने लगे। देखते ही देखते वहां एक दिव्य दरबार सज गया। वृद्ध व्यक्ति ने विस्मित होकर देखा कि एक एक करके विचित्र अतिथि आने लगे। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सर्प का था। वे दिव्य नागराज और नागकुमार थे। अद्भुत आभा से युक्त उनके दर्शन मात्र से वृद्ध का हृदय कांप उठा। फिर वहां 2 सिंहासन आए और उन पर विराजमान हुए नागराज और उनके युवराज। चारों ओर उनका स्वागत हुआ। दरबार में चर्चा आरंभ हुई। युवराज का विवाह होना चाहिए, परंतु युवराज सिर झुकाए मौन और उदास बैठे थे। वृद्ध व्यक्ति उस बरगद की डाल से सब देख सुन रहा था। उसका मन भय और कौतुक से भर गया। सभा कई घड़ी तक चलती रही। फिर दरबार भंग हुआ और सभी अतिथि अदृश्य हो गए। लेकिन नागराज और उनका पुत्र उसी वृक्ष की ओर बढ़े। वृद्ध कांपने लगा, हे प्रभु, अब तो ये मुझे मार डालेंगे। परंतु ऐसा कुछ न हुआ। नागराज का पुत्र उस वृक्ष की जड़ के समीप बैठा और रुदन करने लगा। उसके मुख से बार बार निकला, हाय कल्याणी, हाय कल्याणी। वृद्ध ने यह सब सुना और आश्चर्य से भर उठा। कुछ देर बाद नागराज का पुत्र अदृश्य हो गया। प्रातः होते ही वह वृद्ध वृक्ष से उतरा और नगर लौट आया। मन ही मन सोचने लगा, मैं निर्धन हूं। रानी कल्याणी तो प्रतिदिन कथा सुनती हैं। यदि मैं यह आंखों देखा अद्भुत प्रसंग उन्हें सुनाऊं तो वे मुझे अवश्य धन से सम्मानित करेंगी। यही सोचकर वह रानी के कथा मंडप में पहुंचा। वहां विद्वान और कथाकार अपनी अपनी बारी से कथा सुना रहे थे। घंटों प्रतीक्षा के बाद वृद्ध को अवसर मिला। उसने मस्तक झुकाकर कहा, महारानी, आज मैं आपको अपनी आंखों देखी घटना सुनाता हूं। कल रात्रि जब मैं वन से गुजर रहा था तो बरगद पर चढ़कर ठहर गया। तभी मैंने देखा वहां नागों का दिव्य दरबार सजा। अर्ध मानव और अर्ध नाग स्वरूप के प्राणी वहां उपस्थित हुए। दरबार में चर्चा हुई, परंतु सबसे अद्भुत दृश्य यह था कि नागराज का युवराज दरबार के बाद उस वृक्ष के नीचे आया और बार बार हाय कल्याणी, हाय कल्याणी कहकर विलाप करने लगा। इसके पश्चात वह अदृश्य हो गया। यह सुनते ही रानी कल्याणी की आंखों से अश्रुधारा बह चली।
उसने कहा, बाबा, यदि यह सत्य है तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठकर भोगेंगी, परंतु एक शर्त है, तुम मुझे उस स्थान पर अवश्य ले चलो जहां मेरे स्वामी ने मेरा नाम लेकर विलाप किया। वृद्ध भयभीत हो गया और बोला, महारानी, अब मैं वहां नहीं जा सकूंगा। वृद्ध भयभीत स्वर में बोला, महारानी, वहां जाने से मुझे बहुत डर लगता है। परंतु रानी कल्याणी दृढ़ भाव से बोली, बाबा, चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही होगा। इतना कहकर रानी ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली उस वृद्ध के हाथ में रख दी और कहा, यदि तुम मुझे उस स्थान तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें और भी स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। स्वर्ण देखकर वृद्ध प्रसन्न हो गया और रानी को साथ लेकर उस वन की ओर चल पड़ा। बरगद के उसी विशाल वृक्ष तक पहुंचकर उसने कहा, महारानी, मैंने इसी वृक्ष पर बैठकर सब देखा था। रानी ने कहा, तो बाबा, आज मैं भी अपने नेत्रों से यह दृश्य देखना चाहती हूं। वृद्ध और रानी दोनों उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए और दरबार की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु उस रात न तो कोई दरबार सजा और न ही कोई नाग प्रकट हुआ। निराश होकर रानी क्रोधित हुई और बोली, बाबा, क्या तुमने झूठ कहा था? इसके लिए मैं तुम्हें कठोर दंड भी दे सकती हूं। वृद्ध ने मस्तक झुकाकर कहा, नहीं महारानी, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने वही कहा जो अपनी आंखों से देखा था। आज क्यों यह दृश्य नहीं हुआ, मैं नहीं जानता। रानी खिन्न मन से महल लौट आई। वृद्ध भी मन ही मन सोच में पड़ गया। उसने ज्योतिषियों से प्रश्न किया। वे बोले, जिस दिन तुमने वह दृश्य देखा था उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। ऐसी रात्रियों में दिव्य सभाएं और देवमंडल विशेष स्थलों पर प्रकट होते हैं। संभव है तुमने उसी सभा को देखा हो। वृद्ध ने निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा को रानी को अवश्य ले जाएगा। रानी कल्याणी ने भी वचन दिया, यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें महान इनाम दूंगी। समय बीता, पूर्णिमा का दिन आया। वृद्ध महल पहुंचा और बोला, महारानी, आज आप मेरे साथ चलें, आज वह सभा अवश्य दिखाई देगी। रानी कल्याणी वृद्ध के संग वन में पहुंची। दोनों बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गए। आधी रात का समय हुआ। पहले एक सेवक आया और उसने झाड़ू लगाया, फिर दूसरा आया और उसने जल का छिड़काव किया। इसके बाद सिंहासन और आसन सजने लगे। कुछ ही क्षणों में दिव्य सभा सजी और एक एक करके नाग लोग प्रकट होने लगे। उनका आधा शरीर मानव का और आधा सर्प का था। वृद्ध ने रानी को इशारे से दिखाया और कहा, महारानी, यही वह दृश्य है जो मैंने उस दिन देखा था। रानी एकाग्र दृष्टि से सब देख रही थी। तभी सभा में उसका पति नागराज का पुत्र प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का। रानी ने अपने नेत्रों से देखते ही उसे पहचान लिया और मन में कहा, यही मेरे स्वामी हैं, मैं इन्हें कैसे प्राप्त करूं। सभा अनेक घंटों तक चलती रही। जब सभा भंग होने का समय आया तो राजकुमार बरगद के नीचे आया और विलाप करने लगा, हाय कल्याणी, हाय कल्याणी। अपने प्रिय को अश्रुपूर्ण देखते ही रानी सहन न कर सकी। वह छिपने का स्थान छोड़कर आगे बढ़ी और अपने पति का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार एकदम से चौंक गए और बोले, रानी, तुम? रानी ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, मैंने आपको पाने के लिए कितना प्रयास किया, आज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। राजकुमार ने गहन विषाद से कहा, नहीं रानी, अब बहुत देर हो चुकी है। यह जो सभाएं होती हैं वे मेरे विवाह के लिए होती हैं। मेरे पिता ने वहां मेरा विवाह प्रस्तावित किया है। जब तीसरी सभा होगी तो मेरा विवाह निश्चित हो जाएगा। तब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी नियत पत्नी संग ही रहना होगा। और तुमने तो मुझे त्याग ही दिया था। रानी कल्याणी की आंखों से आंसू बह निकले। वह करुण स्वर में बोली, स्वामी, मैंने उस दिन बार बार आपकी बात को अनसुना किया। आप कहते रहे कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो, परंतु मेरी जिद के कारण आज यह वियोग सहना पड़ा। मेरी भूल क्षमा कर दो। राजकुमार ने स्नेह से कहा, रानी, अब रोने का समय नहीं है। यदि तुम एक उपाय कर सको तो शायद हम पुनः एक हो जाएं। रानी ने मस्तक झुकाकर कहा, स्वामी, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं प्राण देकर भी करूंगी। बस आप मुझे छोड़कर मत जाइए। राजकुमार गंभीर स्वर में बोले, रानी, अब मुझे दरबार में जाना होगा, परंतु सुनो, अगली पूर्णिमा की रात्रि को जब सभा लगे तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छिप जाना।
जब मेरे विवाह की बात उठे तब तुम बाहर आकर महाराज से कह देना कि मैं तुम्हारा पति हूं। यदि महाराज ने मान लिया तो तुम मुझे पालोगी। इतना कहकर राजकुमार अदृश्य हो गए। रानी और वृद्ध अपनी नगरी लौट आए। रानी कल्याणी दिन रात यही सोचती रहती, क्या अगली पूर्णिमा को मैं अपने पति को पा पाऊंगी। समय बीतता गया। जब तीसरी पूर्णिमा समीप आई तो रानी ने वृद्ध को साथ लिया और बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंची। दोनों जड़ में छिपकर बैठ गए। आधी रात को सभा की तैयारियां शुरू हुईं। आसन बिछे, महाराज का सिंहासन आया। रानी धीरे से कोठर से निकलकर सिंहासन के पीछे छिप गई। कुछ ही क्षणों में विशाल नाग पुरुष सभा में आने लगे। अंततः नागराज स्वयं अपने पुत्र संग पधारे। सभा आरंभ हुई और शीघ्र ही राजकुमार के विवाह की चर्चा छिड़ी। यही समय देखकर रानी कल्याणी ने साहस किया। वह सिंहासन के पीछे से निकलकर मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। नागराज क्रोध से बोले, देवी तुम कौन हो और इस मध्य रात्रि यहां आने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? हम नाग हैं, हमारा विष बड़ा भयानक है। रानी ने निर्भय भाव से उत्तर दिया, महाराज मुझे किसी भय की आवश्यकता नहीं। मैं तो आपकी पुत्र वधू हूं। आपके राजकुमार मेरे पति हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। नागराज ने अपने पुत्र की ओर देखा। राजकुमार ने विनम्र होकर सब कथा सुनाई। पिताश्री, एक दिन मुझे कुछ नाग मंत्री पकड़कर पिटारी में बंद कर ले गए। वहां मैंने अपना रूप बदलकर मणिहार का रूप धारण कर लिया। उन्होंने मुझे सूर्यवंश महाराज को सौंप दिया। मैं जानता था कि उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए उनकी माया से मैं उनका पुत्र बन गया। उन्होंने मुझे अपना बेटा माना और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह कराया। मैंने राजमहल का सुख भोगा, किंतु एक दिन इसने जिद करके मेरा वंश पूछ लिया। मैंने बहुत समझाया पर यह न मानी। तब मुझे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करना पड़ा और मैं आपके पास लौट आया। यह सुनकर नागराज ने रानी कल्याणी से पूछा, देवी क्या यह सत्य है? कल्याणी ने मस्तक झुकाकर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हां महाराज, यही सत्य है। मैंने इन्हीं से विवाह किया था। उस समय इनका पूरा शरीर मानव का था। मेरी जिद के कारण यह वियोग हुआ। नागराज ने क्रोध से अपने पुत्र को फटकारा, दुष्ट, तूने हमारी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उस स्त्री को छोड़कर चला आया। यह महान अपराध है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं। जब तक यह स्त्री जीवित है तब तक तू पृथ्वी लोक पर रहेगा। इसे पत्नी रूप में स्वीकार करेगा, इसे त्याग नहीं सकेगा। जिस राजा ने तुझे पुत्र रूप में अपनाया था उसी की सेवा करेगा और उसी का राज्य चलाएगा। जब तक उसका काल पूरा न हो जाए तब तक तू हमारे लोक में नहीं लौट पाएगा। और अब मैं तेरा विवाह कहीं और नहीं करूंगा। इतना कहकर नागराज ने अपनी पुत्र वधू को उसका पति लौटा दिया। राजकुमार अपने पूर्ण मानव रूप में आ गया। रानी कल्याणी और राजकुमार ने झुककर नागराज से आशीर्वाद लिया और वहां से अपनी नगरी लौट आए। नगरी में पहुंचकर देखा कि महाराज सूर्यवंश पुत्र वियोग में व्याकुल थे। राजकुमार को सामने देखकर वे ऐसे प्रसन्न हुए जैसे सारा विषाद पल भर में मिट गया हो। महल में आनंद और उल्लास छा गया। महाराज ने नगर भर में घोषणा करवाई, हमारा पुत्र लौट आया है। नगरवासी उत्सव मनाने लगे। महारानी ने भी अपने पुत्र को पाकर हर्ष से आंसू बहाए। इस प्रकार रानी कल्याणी ने अपने खोए हुए पति को पुनः पा लिया और दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय दर्शकों, इस कथा से गिद्ध यही शिक्षा देता है। पहला, चाहे कोई कितना ही प्रिय क्यों न हो, यदि उसकी जिद से प्राण संकट में पड़े तो वह हठ कभी नहीं मानना चाहिए। दूसरा, वह रहस्य जो परिवार या स्वयं पर संकट लाए उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। तीसरा, यदि किसी बात से माता पिता या कुल की मर्यादा का अपमान हो तो उसे कहने से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, लंका विजय के उपरांत जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तब सभा में उनके पराक्रम और गुणों की महिमा गाई जा रही थी। तभी महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैं एक ऐसा रहस्य प्रकट करूंगा जिसे सुनकर आप सभी विस्मित रह जाएंगे। संभव है कि स्वयं राम भी इस पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न तो अन्न का स्पर्श किया और न ही निद्रा ली। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। श्री राम आश्चर्यचकित होकर बोले, गुरुदेव, मैं तो प्रतिदिन लक्ष्मण को फल देता था,
और जब देखता तो वे फल गायब हो जाते थे। फिर यह कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया? गुरुदेव ने उत्तर दिया, इस प्रश्न का समाधान तो स्वयं लक्ष्मण ही देंगे। लक्ष्मण ने विनम्र भाव से कहा, भैया, जो फल आप मुझे देते थे उन्हें मैं अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। राम ने पूछा, तो क्या वे फल आज भी विद्यमान हैं? लक्ष्मण ने कहा, हां भैया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। वे दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां 14 वर्षों का भोजन संचित था। श्री राम ने देखा कि वहां अन्न का विशाल ढेर है, परंतु 4 दिन का भोजन कम है। राम ने पूछा, लक्ष्मण, यह 4 दिन का भोजन कहां गया? क्या तुमने खा लिया? लक्ष्मण ने मस्तक झुकाकर विनम्र भाव से कहा, भैया, जिस दिन हम वनवास के लिए निकले उस दिन आपने अन्न का स्पर्श नहीं किया और न ही मुझे दिया। जिस दिन पिताश्री के देहांत का समाचार मिला उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया। जिस दिन माता सीता का हरण हुआ उस दिन भी हमने अन्न का त्याग किया, और जिस दिन मेघनाद ने मुझे शक्ति बाण से घायल किया उस दिन भी अन्न ग्रहण नहीं किया गया। यही 4 दिन का भोजन कम है। यह सुनकर राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भाई, तुमने इतना महान त्याग किया और मुझे इसका आभास तक नहीं हुआ। आखिर क्यों? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, आप मुझे भोजन देते थे पर आपने कभी आदेश नहीं दिया कि मैं उसे खाऊं। मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता। और यह भी सत्य है कि मेघनाद का वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक अन्न न खाया हो और किसी स्त्री का मुख न देखा हो। इसी कारण मैंने माता सीता के केवल चरण ही देखे। इसी तपस्या और त्याग के बल से मैंने मायावी मेघनाद का संहार किया। सभा स्तब्ध रह गई, परंतु रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। यमराज जानते थे कि लक्ष्मण बिना राम की आज्ञा के देह त्याग नहीं करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन वे अयोध्या पहुंचे और श्री राम से गुप्त वार्ता करने की इच्छा प्रकट की। राम ने उन्हें कक्ष में बुलाया। यमराज ने कहा, मेरी यह वार्ता गोपनीय है। जब तक यह चर्चा चले कोई कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई भीतर आए तो उसे मृत्युदंड देना होगा। आप मुझे यह वचन दें। राम ने सहमति दी और लक्ष्मण को बाहर पहरा देने का आदेश दिया। उसी समय महर्षि दुर्वासा अयोध्या पधारे और श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने शुद्ध भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर निवेदन किया, महर्षि, प्रभु इस समय गोपनीय वार्ता में हैं, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। परंतु दुर्वासा आर्षि क्रोधित हो उठे। वे बोले, यदि तुरंत मुझे राम से नहीं मिलवाया तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा। अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कक्ष में प्रवेश किया। राम ने देखा तो व्याकुल होकर बोले, लक्ष्मण, तुम्हें तो झांत था कि यहां आने वाले को मृत्युदंड मिलेगा, फिर भी तुम क्यों आए? लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, भैया, दुर्वासा आर्ष आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। उनके क्रोध से अयोध्या पर संकट आ सकता था, इसलिए मैं आया। राम ने यमराज से वार्ता समाप्त की और दुर्वासा आर्ष से मिलने गए। यमराज की योजना सफल हुई। उन्होंने कहा, राम, आपने वचन दिया था, अब लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। राम दुविधा में पड़ गए। वे अपने प्रिय भाई को कैसे दंड दें? उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरुदेव ने कहा, प्रियजनों से संबंध विच्छेद भी मृत्युदंड के समान है। आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दें, यही उनके लिए मृत्यु के तुल्य होगा। राम ने भारी मन से लक्ष्मण को आज्ञा दी, भाई, अब तुम मुझसे दूर जाओ, यही मेरे वचन की रक्षा है। लक्ष्मण फोल्डेड हैंड्स कर बोले, भैया, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः मैं सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने प्रभु श्री राम को अंतिम प्रणाम किया और सरयू के पावन जल में प्रवेश कर समाधि ले ली। राम और लक्ष्मण दोनों ने ही वचन और धर्म की रक्षा की। यही रघुकुल की परंपरा रही है, प्राण जाएं पर वचन न जाए। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कर्तव्य, त्याग और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अपने धर्म और जिम्मेदारी को निभाना ही असली वीरता है। हमेशा अपने कर्तव्यों और वचन के प्रति ईमानदार रहें। त्याग और समर्पण का मूल्य कभी कम नहीं होता। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, सही मार्ग पर चलने से सफलता अवश्य मिलती है।
प्रियजनों के लिए अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई और इससे प्रेरणा मिली है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बजर चैलेंज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई प्रेरक कथा का लाभ उठा सकें और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जय श्री राम।